हेलो गाइस, आज अपन जावा स्क्रिप्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन को जान लेना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, आपके क्या काम आएगा। तभी आप किसी चीज़ में इतना टाइम देंगे जब आपको पता चलेगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। नहीं तो आप किसी चीज़ में इतना टाइम देना पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये जानने से पहले कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, अपन को ये जानना चाहिए कि ये अपन को क्या काम आएगा, इसका क्यों यूज़ करना चाहिए। तो जावा स्क्रिप्ट को बनाया गया आपके वेबसाइट्स को डायनामिक और इंटरेक्टिव बनाने के लिए। इंटरेक्टिव और डायनामिक का क्या मतलब है? आप पहले HTML और CSS यूज़ किए होंगे। आई थिंक अगर CSS नहीं भी किए तो आप HTML का यूज़ किए होंगे, तभी आप जावा स्क्रिप्ट सीख रहे होंगे। तो HTML और CSS से क्या होता है, आप स्टैटिक पेज बना सकते हैं। स्टैटिक मतलब जो डेटा जैसा दिख रहा है वो वैसा ही दिखेगा। एक बार आपने बना दिया वो बस वैसा ही दिखेगा। आप चाहें तो थोड़ा बहुत CSS से उसमें चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन आप उसको फुल इंटरेक्टिव नहीं बना सकते। फुल इंटरेक्टिव का क्या मतलब है? अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ फ्लिपकार्ट का पेज क्यों खोला है, तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि फुल इंटरेक्टिव का क्या मतलब है। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ आप माउस ओवर कर रहे हैं तो आपको ये आपको ओपन दिख रहा है। यहाँ जहाँ पर आप ओपन करते जा रहे हैं तो आपको नई नई चीज़ें दिख रही हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर आप ये स्लाइड राइट करेंगे तो आपको ये इधर इधर दिख रहा है। तो ये इंटरेक्टिव है, आप इससे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। इसमें माउस ओवर किया तो कुछ कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर इवेंट्स रहते हैं, जिस आप इवेंट्स को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, डायनेमिक बना सकते हैं। और अगर यहाँ देखें, ट्विटर में देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ मैंने माउस ओवर किया तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये आप देखेंगे। तो ऐसा भी होता है कि आप स्लाइड ओपन स्लाइड डाउन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वेब पेज में जो आपकी वेबसाइट को बहुत ही अच्छा और इंटरेक्टिव बनाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं जावा स्क्रिप्ट से। आप जावा स्क्रिप्ट से ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और ये आपकी वेबसाइट को बहुत ही अच्छा बनाती हैं, जिससे यूज़र इंटरेक्ट होता है और आपकी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहता है। तो इसलिए अपन यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्ट। अब जानते हैं जावा स्क्रिप्ट आखिर में है क्या और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर आप इसे देख के डरिए मत कि ये क्या चीज़ है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जावा स्क्रिप्ट इज़ अ लाइट वेट क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले लाइट वेट वर्ड का सीधा सा मतलब है कि ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी को ज़्यादा नहीं खाएगा, और इसके जो सिंटेक्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। जावा स्क्रिप्ट को लिखने का कोड बहुत ही सिंपल तरीका है, इसकी फीचर्स बहुत ही आसान है। इसे अपन कहते हैं लाइट वेट, मतलब ये आपकी कम मेमोरी को खाएगा कंप्यूटर की, और इसके सिंटेक्स को यूज़ करना बहुत ही ईजी है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म आप, इसका मतलब है कि आप जावा स्क्रिप्ट को सिर्फ वेब डेवलपमेंट में नहीं यूज़ कर सकते। आप जावा स्क्रिप्ट को एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए, डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आप जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सीधा सा मतलब है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें आप कई लॉजिकल चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ये ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड है। फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मतलब इसमें कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जिसके बारे में अपन आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो और एक चीज़ और, आप इसका नाम देखेंगे जावा स्क्रिप्ट। आप ये मत सोचिएगा कि जावा स्क्रिप्ट नाम है तो इसका कुछ रिलेशन जावा से है। जावा से इसका रिलेशन कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जावा आपको पढ़ना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जावा स्क्रिप्ट इसका नाम सिर्फ इसलिए लिख रखा गया क्योंकि जब जावा स्क्रिप्ट को बनाया गया तो जावा बहुत ही ट्रेंड में था, और जावा के यूज़र्स को इंटरेक्ट करने के लिए कि जावा के जो यूज़र्स हैं वो जावा स्क्रिप्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और इसके जो कुछ सिंटेक्स हैं कुछ जावा से, सी से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसका ऐसा ही नाम रख दिया गया है जावा स्क्रिप्ट, ताकि जावा के यूज़र्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट किया जा सके उस समय पे जब ये बनाया गया। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट। जावा स्क्रिप्ट इज वन ऑफ द 3 कोर टेक्नोलॉजीज ऑफ वेब डेवलपमेंट। 3 कोर टेक्नोलॉजीज, 2 और कौन सी हैं? HTML और CSS। बिना HTML के आप
कोई भी वेब पेज नहीं दिखा सकते। तो HTML का कोर्स मैंने अलग से बनाया है, आप एक बार उसे देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। HTML CSS प्लस जावा स्क्रिप्ट 3 कोर टेक्नोलॉजीज हैं वेब डेवलपमेंट की। मतलब ये तीनों चीज़ तो आजकल बहुत ही नॉर्मली हर वेब डेवलपर यूज़ करता ही है। वेब डेवलपर बस नहीं, सारे जो एंड्रॉयड ऐप हैं, सारे जितने भी हैं, सब में ये 3 कोर टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो जो HTML है वो आपको कंटेंट दिखाता है, जैसे बटन दिखा दिया, इनपुट फील्ड दिखा दिया, टेक्स्ट दिखा दिया, तो ये HTML का काम होता है। और CSS का काम होता है प्रेजेंटेशन दिखाना, मतलब प्रेजेंट करना कि इसका ये कलर दे दिया, यहाँ ये बॉर्डर, यहाँ ये पैडिंग, ये मार्जिन, तो ये सब CSS का काम होता है। और जावा स्क्रिप्ट का काम होता है उसे डायनेमिक बनाना, उसे इंटरेक्टिव बनाना, उसे अच्छा दिखाना, ताकि जैसे कि कलर है तो कलर आप चेंज करें, कब कलर चेंज हो जाए। जैसे आप ये देख रहे होंगे माउस ओवर है तो ये एकदम से चला जा रहा है, तो ये सब जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके बहुत ही ईजी तरीके से किया जा सकता है। तो थर्ड पॉइंट है, टुडे जावा स्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। तो जो जावा स्क्रिप्ट है, इनिशियली इसे बनाया गया था क्लाइंट साइड के लिए, मतलब इसका यूज़ ब्राउज़र में बस किया जा सकता था। ब्राउज़र HTML से इंटरेक्ट करके उसे उस फाइल को इंटरेक्टिव बनाता था। मतलब क्लाइंट साइड जो ब्राउज़र है, वो ब्राउज़र आपके फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर सकता था कि उसे कोई फाइल लेनी है, डेटाबेस का यूज़ करना है, तो जावा स्क्रिप्ट पहले ये सब नहीं कर सकता था। लेकिन अब जावा स्क्रिप्ट और एडवांस हो गया है। आप जावा स्क्रिप्ट को सर्वर साइड में यूज़ कर सकते हैं थैंक्स टू Node.js। Node.js का यूज़, Node.js कुछ नहीं है, वो जावा स्क्रिप्ट कोड है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, उसके बारे में अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, उसका एक कोर्स है, क्योंकि यहाँ अपन को जावा स्क्रिप्ट देखना है। तो Node.js का यूज़ करके जावा स्क्रिप्ट को सर्वर साइड में भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब जावा स्क्रिप्ट को भी आप डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ होती हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक जावा स्क्रिप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है, जावा स्क्रिप्ट इज़ व्हाट मेड मॉडर्न वेब डेवलपमेंट पॉसिबल। तो ये वही चीज़ है कि ये आपके वेब डेवलपमेंट को बहुत ही अच्छा बना दिया है। आप यूज़र इससे बहुत ही अच्छे से इंटरेक्ट करता है, जिसको उसे वेबसाइट यूज़ करने में बहुत ही अच्छा लगता है, वेबसाइट आपकी इंटरेक्टिव होती है। तो ये थे जावा स्क्रिप्ट के कुछ पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। तो आगे की वीडियोज़ में अपन जावा स्क्रिप्ट का कोड देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट आखिर वर्क कैसे करता है। तो उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपने कहीं सुना है कि V8 जावा स्क्रिप्ट इंजन एट्सेट्रा, तो वो सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे, लेकिन एक एक करके अपन धीरे धीरे सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। और सबसे पहले अपन डायरेक्टली वेब ब्राउज़र में जावा स्क्रिप्ट को नहीं दिखाएंगे, पहले अपन उसका बेसिक सीखेंगे कि आखिर जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा कैसे जाता है, उसमें क्या क्या होता है, फिर अपन उसको ब्राउज़र में लाएंगे और ब्राउज़र से इंटरेक्टिविटी करके देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइस। आगे की वीडियोस आप देखिएगा।